Good morning all of you. वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन अवर एसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास 4th के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में अपन ने हिंदी व्याकरण की बुक में से फर्स्ट चैप्टर है जो पूरा लर्न कर लिया था, पार्ट पढ़ लिया था और उसके पीछे वाले सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आप सब बच्चों ने अपनी हिंदी की फेयर कॉपी में ये सारा काम अच्छे से कर लिया होगा। अब बच्चों, आज अपन पार्ट पढ़ेंगे दूसरा पार्ट है वर्ण विचार। तो आप अपनी बुक निकालिए और पेज नंबर 10 पर है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान लगा के पढ़ना। बोलते समय वाक्यों का प्रयोग किया जाता है और वाक्यों में शब्दों का एवं शब्दों में वर्णों का प्रयोग होता है। तो इन चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे नामों का उच्चारण कीजिए। जब हम बोलते हैं तो उस समय अपन वाक्यों का प्रयोग करते हैं और वाक्यों में किसका प्रयोग होता है? शब्दों का। और शब्दों में किसका प्रयोग होता है? वर्णों का। ठीक है बच्चों, तो देखो ये सबसे पहला चित्र है सेब, फिर है हाथी, फिर है माला, फिर है किताब, फिर हिरन, फिर गुलाब। तो देखो ये चित्र देख के अपन ने उनके नामों का उच्चारण किया है। तो इन शब्दों को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि प्रत्येक शब्द का निर्माण कुछ ध्वनियों से बना है। जैसे सेब, तो सेब का वर्ण विच्छेद कैसे होगा? स धन ए धन ब धन अ। तो से के पीछे ए है तो ए आ गया और ब के पीछे अ है, से ब। तो ब के पीछे अ है तो देखो ब के पीछे अ आ गया। माला, तो माँ के पीछे भी आ है और ला के पीछे भी आ है। माला, म धन आ धन ल धन आ। हिरन, तो ही में ई है, छोटी ई की मात्रा है तो ह धन ई धन र के पीछे है अ और न के पीछे भी अ। हाथी, तो थ के पीछे बड़ी ई की मात्रा है तो ह धन आ धन थ धन ई। गुलाब, तो ग के पीछे ऊ की मात्रा है तो ग धन ऊ धन ल धन आ धन ब धन अ। किताब, क धन ई धन त धन आ धन ब धन अ। तो इन छोटी छोटी ध्वनियों को ही वर्ण कहा जाता है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और खंड नहीं हो सकते। वर्ण किसे कहते हैं, ये उसकी परिभाषा यहाँ पे है। इन छोटी छोटी ध्वनियों को ही वर्ण कहा जाता है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और खंड नहीं हो सकते। वर्णों के प्रकार। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, ये ऐसी ध्वनियाँ होती है जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। हिंदी में स्वरों की संख्या कुल 11 होती है। स्वर किसे कहते हैं? स्वर को बोलते समय, उसको उच्चारण करते समय किसी भी और अन्य वर्ण की मदद लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसमें खुद में ही इतनी हिम्मत होती है कि वो बिना किसी वर्ण की सहायता लिए उसका उच्चारण कर सकते हैं। और स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन से होते हैं स्वर? अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। तो ये 11 स्वर हैं। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। अब पेज नंबर 11। अंग तथा अह भी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इनका स्थान स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है। अंग, इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। आप अंग बोल के देखो, उच्चारण नाक से होगा अंग। अंग का चिन्ह बिंदी होता है, जैसे गंगा, पतंग, हंस, कंगन आदि। और अंग इसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। अंग का चिन्ह चंद्रमा होता है, जैसे चांद, कुआं, आँख, हंस आदि। अह, इसे विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण हल्के अ की तरह होता है। अ पीछे बिंदु तो क्या हो गया? अह। ऐसा चिन्ह है, 2 बिंदियां वाला चिन्ह होता है, जैसे प्रातः, अतः। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण ओ को भी स्वर की मात्रा में शामिल कर लिया गया, जैसे डॉक्टर, बॉस आदि। इसे आगत स्वर कहते हैं। स्वर की मात्राएं। भाषा को शुद्ध सीखने के लिए हमें मात्राओं का सही ज्ञान और प्रयोग करना चाहिए। हिंदी में स्वरों का ज्ञान 2 प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे क, स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाने वाले स्वरों के उदाहरण है, जैसे आओ, आइए, आई आदि। और ख, व्यंजनों के साथ जब स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो स्वरों को उसके असली रूप में नहीं जोड़ा जा सकता, बल्कि उन्हें चिन्हों को जोड़ा जा सकता है, जिन्हें मात्राएं कहा जाता है। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती है। अ की मात्रा नहीं होती, उसके अलावा बाकी जितने भी स्वर होते हैं 10 स्वर होते हैं। पीछे वाले टोटल होते हैं 11, लेकिन 10 स्वर की मात्रा होती है और एक अ की मात्रा नहीं होती। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। मात्रा किसे कहते हैं?
व्यंजन के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्ह को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित है। स्वरों की ये देखो, ये सारे स्वर हैं। अ की तो मात्रा होती नहीं, इसलिए अ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। आ ई उ री ए ऐ ओ औ मात्रा, ये उनकी मात्राएं हैं, उनकी मात्राओं के चिन्ह हैं। और व्यंजन क धन आ धन ल धन आ काला, किला का कैसे बनेगा? क धन ई धन ल धन आ किला। कील क धन ई धन ल धन अ कील। क धन उ धन ल धन अ कुल। क धन उ धन ल धन अ कुल। क धन री धन प धन आ कृपा। क धन ए धन ल धन आ केला। क धन ऐ धन स धन आ कैसा। क धन ओ धन ट धन अ कोट। क धन औ धन न धन अ कौन। इस प्रकार ये स्वर, ये मात्राएं उसकी और ये व्यंजन के साथ में वर्णों को, स्वरों को मिलाकर के शब्द बनाए हैं। और काला, किला, कील, कूल, कूल, कृपा, केला, कैसा, कोट, कौन, इन सब की यह वर्ण विच्छेद यहाँ पे किए हुए हैं। तो बच्चों आज का पाठ अपन पेज नंबर 11 यहाँ तक ही पढ़ेंगे आज। और अब आज आपका होमवर्क। तो बच्चों पेज नंबर 13 पे आपका होमवर्क है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। क बोलते समय उच्चारण किसका करते हैं? कुछ ध्वनियों का, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। ख शब्द बनते हैं, किससे बनते हैं? वर्णों के मेल से, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। ग शब्द कहते हैं, किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। सेकंड में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वर्ण किसे कहते हैं? इसका उत्तर मैंने इसके सामने लिख दिया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके और खंड नहीं हो सकते। और यहाँ पे भी इसका आंसर यहाँ से देख के ही लिखा है। तो आप भी बच्चों पेज नंबर 10 पे इसका आंसर है। इन छोटी छोटी ध्वनियों को ही वर्ण कहा जाता है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड नहीं हो सकते। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का ख है, मात्रा किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपके यहीं पे मिल जाएगा, पेज नंबर 11। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। और तीसरा है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती, और जबकि व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है। स्वर का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, जबकि व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है। तो इसका ये अंतर है। तो ठीक है बच्चों, आज का आपका होमवर्क है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, और क ख ग, और सेकंड के भी क ख और ग। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।